पुरातन का चट्टान और सिंह है प्रभु। आज के सुंदर दिन के संध्या के समय में, रात्रि के समय में मेरे जिंदा खुदा आपके पवित्र चरणों को दिलाते हैं प्रभु जी। आपका महिमा, आपका प्रशंसा, आपका भलाई कर देते हैं खुदावन। आपके नाम को चौटाते स्वामी हालेलुया, क्योंकि तू प्रभु हालेलुया महान है, जीवित है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय प्रभु। आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा और बड़ाई करते हैं स्वामी राजा हालेलुया। प्रभु तेरा वचन में तो कहता है मेरे परमेश्वर हालेलुया, बच्चों को अपने परमेश्वर के ज्ञान को तो अपने मन में, अपने हृदय में सजा के रख, अपने बच्चों को उठते बैठते सोचते चलते फिरते अपनी हालेलुया ज्ञान को तो सिखला दो, बताता कि वो प्रभु तेरे वचन में, परमेश्वर के वचन में, आत्मिक जीवन में हालेलुया। प्रभु जी तेरा वचन कहते तू अपने बच्चों को हालेलुया उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है। हालेलुया तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर आज जितने भी माता पिता माता पिता और भाई बहन प्रभु जी हालेलुया सारे लोग मेरे परमेश्वर आज इस संसार में मेरे खुदावन नाना प्रकार की शिक्षा है, हाई शिक्षा है को प्राप्त करके प्रभु जी हालेलुया शांति और फिजिकली बड़ी प्रकार की शिक्षा को पाकर मेरे परमेश्वर शिक्षा को देना चाहते हैं। लेकिन तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर की तू अपने बच्चों को ऋष ना दिला और उन्हें जिस मार्ग में चलना है लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे। मान परमेश्वर तूने सारे आकाश को, पृथ्वी को, सृष्टि को रचा और बनाया है मेरे प्रभु। और तू कहता है कि हालेलुया तो अपने बच्चों को हालेलुया उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें चलना है खुदावन। हालेलुया आपका वचन कहता है कि हमें प्रभु जी आपका भय मानना, आपके वचन को पालन करना, आपका प्रेम में बने रहना, यीशु के प्रेम में बना रहना, यीशु के प्यार में बने रहना, यीशु के वचन को थामे रहना और यीशु के पीछे चलना, ये शिक्षा है प्रभु जी। और हम अपने बच्चों को शिक्षा दे ताकि हमारे बच्चे प्रभु निरंतर आपकी शिक्षा को पाकर आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए और परमेश्वर का भय मानने पाए। यीशु के नाम में हालेलुया आपका धन्यवाद करते स्तुति करते हैं, प्रशंसा बढ़ाई करते हैं स्वामी राजा हालेलुया प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपका स्तुतियों को तेरे वचन उनका प्रभु अनुग्रह करता हूं। स्तुति हो प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी राजा प्रेज लॉर्ड। महान परमेश्वर तेरा वचन है आज तक प्रभु जी हालेलुया माता को प्रभु जी हाल को ज्ञान दिया, समझ के अपने बच्चे को संभालने के विज्ञान समझ दिया ताकि प्रभु जी हालेलुया बच्चों को प्रभु आपका शिक्षा देने पाए, आपका वचन की शिक्षा, आपका प्रेम की शिक्षा, आपका हालेलुया क्षमाशीलता की शिक्षा, आपका दया की शिक्षा, आपका अनुग्रह की शिक्षा प्रभु बच्चों को अपने माता पिता देने पाए प्रभु जी। और बच्चे प्रभु निरंतर वचन को पाकर प्रभु जी आपका हालेलुया तो परमेश्वर आदर्श को प्राप्त करने पाए परमेश्वर निरंतर प्रभु जी हालेलुया आपकी महिमा करने पाए खुदावन। आपका तारीफ और प्रशंसा बड़ाई करते हैं, तुम महान और अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है प्रभु जी। तेरा वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने बच्चों को केवल संसारिक शिक्षा, स्कूल की शिक्षा, पढ़ाई की शिक्षा हालेलुया तो नाना प्रकार की संसार की शिक्षा से हालेलुया महान परमेश्वर ना दे, परंतु विशेष करके सबसे पहले और जो प्रथम है वो पहला है वो आपका शिक्षा है, वचन की शिक्षा है हालेलुया, आपका प्रेम की शिक्षा है, आपकी दया की शिक्षा है, आपका अनुग्रह की शिक्षा है, आपकी शामत की शिक्षा है मेरे परमेश्वर। महान परमेश्वर हमने बच्चों को प्रभु जी हम महान परमेश्वर और शिक्षा देने का हमारे माता पिता यह को पिता परमेश्वर हाथ रखते पिता वचन कहता है महान परमेश्वर कि हालेलुया तो परमेश्वर का ज्ञान को अपने मन में जितने भी माता पिता है अपने ज्ञान को अपने मन में संजो कर रखे और अपने बच्चों को हालेलुया उठते बैठते चलते फिरते हर एक समय उनको शिक्षा दे कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, आकाश और पृथ्वी के सारी वस्तु को सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी प्राण परम प्रधान परमेश्वर है, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा होने पाए। इस प्रकार से प्रभु जी हम अपनी शिक्षा आपकी शिक्षा को भगवान परमेश्वर बच्चों को सिखाने पर पढ़ाने पाए प्रभु जी हालेलुया। अपने पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मरियम को भी जब पिता परमेश्वर हालेलुया वही अपनी योजना को बनाया और मरियम से बात की तू हालेलुया एक बच्चे को जन्म देगी हालेलुया
कि उसका नाम यीशु रखना और उसके कंधों पर प्रभुता होगी और वो सारे लोगों का उद्धार करेगा। इस प्रकार से तुमने कहा तब अपने पिता परमेश्वर हर मरियम ने भी यीशु को जब उसने हर जन्म दिया और उसको प्रभु जी अच्छी रीति से लालन के वासन किया, उनका शिक्षा दीक्षा में प्रभु जी उसने कोई कमी नहीं आने दी, इसी रीति से प्रभु आत्मिक शिक्षा उसने बढ़ाया। और पिता परमेश्वर फिर भी यीशु तो वो स्वयं परमेश्वर था, स्वयं वचन था, इसलिए वो बच्चों से छोटे समय से ही उसने सारे ज्ञान को, परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को उसने अर्जित किया और बड़े होकर उन्होंने अपने आप को पूरी रीति से वचन में तैयार किया। उसी रीति से प्रभु हम सारे माता पिता को, भाई बहनों को आपका वचन ये आज्ञा देता है, ये जिम्मेदारी देता है कि हम अपने बच्चों को प्रभु आपका वचन में, आपका प्रेम में, आपका अनुग्रह में, आपके दया के वचनों को, आपके शामत के वचनों के द्वारा उसे हम आत्मिक जीवन में हालेलुया ऊपर उठाए, ताकि प्रभु हर एक वचनों को जान कर समझ कर प्रभु पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करे और अपने मार्ग से, जिस मार्ग में से चलना उससे भटक न पाए। यदि गिर जाए तो भी प्रभु पवित्र आत्मा उसे खड़ा करेगा और वो आपके वचन के अनुसार, हालेलुया आपकी वो ज्ञान के अनुसार प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। और महान परमेश्वर हमारे माता पिता जब अपने आपका ज्ञान से अपने बच्चों को पूरी रीति से अवगत करा लेते हैं, सिखला पाते हैं, तो वो माता पिता धन्य होते हैं, क्योंकि माता पिता को आपने बच्चे को द्वान समझ दिया है, वरदान समझ दिया है। मेरे परमेश्वर उस वरदान को जब वो पूरी रीति से पूरा कर पाते हैं, शिक्षा दे पाते हैं प्रभु, तब वो बच्चे को प्रभु जी संभाल कर वो आपके सामने ये कर पाते हैं कि बच्चा अपने जिस वरदान समझ बच्चे को दिया था मेरे परमेश्वर, उस बच्चे को मैंने निश्चय आपके वचन के अनुसार, आपका शिक्षा, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका समझ का अब तक परमेश्वर हमने पिता परमेश्वर ज्ञान सिखलाया, वही ज्ञान को उसने दिया है, बांटा है, सिखलाया है और आपका हालेलुया आत्मा के द्वारा उसे परिपूर्ण किया है। मेरे जिंदा खुदा आपका स्तुति हो। इस प्रकार से माताओं को तो ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा संभालने के लिए परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और समझ देना। मान परमेश्वर माताएं, हर एक माताएं प्रभु जी खाना तो हर एक संसार में जो आपको नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, वो माता पिता भी अपने घर को संभालती है, अपने हालेलुया बच्चों का अच्छे खाना, अच्छे कपड़े और हमेशा जो भी संसारिक ख्याल है, किताबी नॉलेज है, वो ज्ञान को, समझ को, बुद्धि को देते हैं। लेकिन प्रभु उस ज्ञान के द्वारा उनका आत्मिक उत्थान नहीं हो सकता, वो अनंत काल तक बना नहीं रह सकता, अनंत कुछ मार्ग नहीं चल पाता, जहाँ उसका मंजिल है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। मेरे मान परमेश्वर आपका मंजिल तक पहुँचने के लिए जो आपका ज्ञान है, जो आपका बुद्धि है, जो बाइबल बतलाती है, उस ज्ञान के अनुसार ही प्रभु हम अपने बच्चों का आपका राज तक हम पहुँचा सकते हैं। आपका हालेलुया डर और भय में प्रभु हम चलना सिखा सकते हैं। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हम संभाल सकते हैं मान परमेश्वर, क्योंकि बच्चों को संभालना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन काम है, लेकिन आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपका दया से प्रभु बच्चों को संभाल सकते हैं। एक माता पिता अपने बच्चों को संभाल सकता है और आपका वचन के अनुसार प्रभु जी हर जब वचन शिक्षा पढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर, आपका वचन, आपका आत्मा निश्चय माता पिता के द्वारा उन बच्चों के ऊपर प्रभावी रूप से कार्य करता है। आपका धन्यवाद कहते महान परमेश्वर कि आपने माता पिता को अपने बच्चों को संभालने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ दिया, आपका वचन का तो ज्ञान दिया, समझ दिया आपका, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इसी रीति से प्रभु फिर से हमारे एक माता पिता बहनों को प्रभु जी तेरे वचन से और भी अधिक देख प्रभु दे, सामर्थ्य ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे रीति से प्रभु हम संभाल सके, उनका परवरिश कर सके, उनका लालन पालन कर सके और आपका राज के शिक्षा में प्रभु हम ऊंचा उठा सके मेरे परमेश्वर। और अपने जीवन प्रभु जी आपने जिस पिता परमेश्वर सेवा को दिया, आपकी सेवा की महिमा के लिए प्रभु जी बच्चों को संभालना, आपकी महिमा करना, आपके राज की बढ़ती करना, हमारे जीवन की गाय को देना, आप दा परमेश्वर और लोगों को हालेलुया आपका अच्छे संदेश को सुनाना कि आप ही खुदा है प्रभु, ही यीशु ही प्रभु है और वो परमेश्वर है, सारे आकाश और पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास, यीशु के लिए सब कुछ सिरजाया गया है। बोल कैसा प्रभु जी हम आपका वचनों को हरेक लोगों तक आपका ज्ञान को प्रभु हम बांट सके, समझा सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपका दया हमारे साथ अद्भुत रीति से बने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि खुदावन हालेलुया आपकी हम महिमा का, आपके वचन को प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु जी हालेलुया हम प्रत्येक माता पिता तक प्रभु जी हम पहुँचा सके और वचन के द्वारा प्रभु लोग आशीषित होने पाए, उस वचन के द्वारा प्रभु बलवंत होने पाए, उस वचन के
के माध्यम से मेरे महान परमेश्वर वो शैतान को पराजित करने पाए मेरे परमेश्वर। और आपका वचन में, आपका ज्ञान में, आपका प्रेम में आप द परमेश्वर और निरंतर आप द परमेश्वर वो ऊंचाई से ऊंचाई की ओर बढ़ने पाए, बलवंत होने पाए, शक्तिशाली होने पाए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया। यीशु ने भी प्रभु जब बड़े होकर पिता परमेश्वर जब वो काना नगर में गया और वहाँ एक चमत्कारिक कार्य को किया प्रभु जी, उस काना नगर में एक विवाह के समारोह में गया। उस विवाह के समारोह में मेरे परमेश्वर उसकी माता मरियम ने जो उसका लालन पालन किया था, उससे ये बताता है कि प्रभु यीशु के पास सब कुछ और सामर्थ है, ज्ञान है और शक्ति है जिसके द्वारा वो मिराकल को कर सकता है। और उसने यीशु से कहा कि इस विवाह के कार्यक्रम में दाखरस नहीं। यीशु ने कहा इसकी चिंता तू मत कर, हे नारी, ये अभी मेरा वक्त नहीं है, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं सारे मिराकल को काम को चमत्कारों को मैं करूँगा। और जब परमेश्वर पिता उस विवाह के हालेलुया भोज के प्रबंधक को पता चला कि दूल्हा को पता के लोगों को ये पता चला कि मरियम तो कहा, वो मरियम ने वहाँ के वो महान परमेश्वर वो दासों से जो सेवक थे उन लोगों से कहा कि जैसे यीशु तुम्हें कहेगा उसी रीति से तुम उनकी बातों को मानना। और उस सेवकों ने जब यीशु ने कहा कि तुम जहाँ पर जो लोगों को प्रभु सेवा करने के लिए जो दाखरस का मटके होते 6 मटके होते थे, उस मटकों में हालेलुया पानी मुँह भरने के लिए की आज्ञा दी यीशु ने। और दासों ने ऐसा ही किया कि उस मटकों में मुँह तक पानी को भर दिया। और जब पानी को भरा उनके बाद उसने यीशु ने दास सेवकों से कहा कि अब ये जो पानी को विवाह के प्रबंधक के पास ले जाओ। जब उस पानी को सेवकों ने जो पानी था उसको उठाकर प्रबंधक के पास ले गया था। और जब उस प्रबंधक ने चखा तो दंग रह गया, क्योंकि उसने कहा कि ये उत्तम से उत्तम दाखरस का निर्माण हुआ था, बहुत आश्चर्यक्रम हुआ था। और पानी था लेकिन प्रभु का सामर्थ्य अनुग्रह से दया से वो अद्भुत और सबसे प्योर और सबसे स्वादिष्ट और सबसे अच्छे क्वालिटी का दाखरस बन चुका था। और जब लोगों ने पिया तो विवाह के प्रबंधक ने आश्चर्य किया कि ये विवाह के कार्यक्रम में पहले लोग अच्छा देते हैं, उसके बाद मीडियम देते हैं, लेकिन ये अच्छा दाखरस अब तक कहाँ रख छोड़ा था। इसी रीति से प्रभु ने आश्चर्य किया और उसकी शिक्षा उसकी माता के द्वारा मिला था उसे। उसी रीति से हम अपने बच्चों को हालेलुया अपने जीवन के बड़े तक छोटे से बड़े तक लालन पालन करने के लिए उसका जीवन में परमेश्वर के वचन को हम डालें कि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर के वचन में जब चलते हैं तो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमें शामत देता है, हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और हमें जिस मार्ग में चला उसे चलाता है, हमें हमारी सहायता करता है, हमारा अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा तो उसने सबको चलने के लिए बढ़ने के लिए उसने अपनी आत्मा से नाना प्रकार की भाषा बोलने का सामर्थ दिया। और लोगों ने सुना जाना कि सचमुच में ये लोग जो बोल रहे हैं हमारी आवाज़ में बोल रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जितने भी लोग सुनेंगे देखेंगे प्रभु उनके जीवन में अद्भुत रीति से आपकी शामत आप कार्य करने पाए, आपका अनुग्रह कार्य करने पाए, आपका करुणा उतरने पाए, आपका आत्मा अद्भुत रीति से उनके जीवन को पढ़ने पाए। हर एक माता पिता बच्चों को ये जीवन पे कार्य करने पाए। धन्यवाद के साथ ये वचन को समाप्त करते तेरे हाथों में सौंपते इस वचन के द्वारा अद्भुत रीति से आपकी महिमा होने पाए। आदर महिमा प्रशंसा प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।